मुक्ति का काम। बाहर की चीजों को तो बहुत से लोग कर लेते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं, भौतिकता में सफल दिखाई देते हैं कि ये तो सफल है, ये तो सफल है। लेकिन यथार्थ में सफलता क्या है? वास्तविक में सफलता क्या है? हम हर व्यक्ति को देखते हैं, हमें लगता है ये आदमी तो सफल है। इसने जीवन में क्या क्या किया, कैसे किया? कहीं देखते होंगे इंटरव्यू हुआ तो पूछते हैं लोग कि आपकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी, क्या करते थे आप, कैसे आपने सफलता को प्राप्त किया। लोग पूछते हैं आपकी सफलता का राज क्या है। तो उसमें ये भी सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम इतने घंटे पढ़ते थे, इतने घंटे पढ़ते थे। लेकिन अगर वाकई में आप सफल होना चाहते हैं जीवन में, वास्तविकता में सफलता चाहते हैं, तो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बिल्कुल नहीं जगना चाहिए। वो शॉर्ट टर्म में कुछ प्राप्त हो सकता है। शॉर्ट टर्म में क्या प्राप्त होगा? कोई एग्जाम क्लियर कर ली, कोई नौकरी प्राप्त कर ली, लेकिन उस प्राप्ति के पश्चात आपको ये समझ में आएगा कि ये व्यर्थ है। जैसे एक पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो दूसरी पहाड़ी दिखाई देने लगती है, अरे इससे भी ऊंची है। उधर जाते हैं तो अरे इससे भी ऊंची है। उधर जाते हैं तो इससे भी ऊंची है। वो जिस जगह हम पहुंचते हैं वो नगण्य हो जाता है, बेकार हो जाता है। मन में वो शांति की खोज में जो गए थे, उस सुकून की खोज में जो गए थे, वो मिलता नहीं। पूरे जीवन क्या करते हैं? भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और वो शांति प्राप्त होती ही नहीं है, वो सुकून प्राप्त होता ही नहीं है। जो सुकून प्रातः 4:30 4 बजे उठने में, और फिर अगर धर्म की चर्चा, धर्म को सुनने में अगर व्यतीत हो रहा है, तो समझिए कि बहुत भाग्य की बात है। और बहुत हम सुंदर कर्म कर रहे हैं। जिसको कहा कर्म, वाकई में हम कुछ कर्म कर रहे हैं। और जीवन में हम समाज के लोगों को देखने में भले कुछ ना कर सके, लेकिन वास्तविकता में जो वो अंधी दौड़ है, उस दौड़ में हम शामिल नहीं। बेवजह जो हम दौड़ रहे हैं, पूरी दुनिया दौड़ रही है, उस दौड़ में हम शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमें विश्वास हो जाएगा कि हम सही पथ पर चल रहे हैं, हम सही पथ पर हैं। हो सकता है कि हमें थोड़ा सा कहीं पहुंचने में समय लगे, लेकिन हमें विश्वास है कि हम सही पथ पर चल रहे हैं, और शांत भी है। सबसे बड़ी चीज है शांत होना, सुकून होना। जीवन के हम किसी भी पहलू पर हों, किसी कदम पर हों, अगर हम शांत नहीं हैं, अशांत है, हमारा मन अशांत है, हमारा शरीर अशांत है, हमारा व्यवहार अशांत है, तो हम दूसरों को भी वही करते हैं, वही करते हैं। तो इसलिए हमारा भी रूटीन कुछ गड़बड़ था। सुबह में उठने का लेट हो जाता था, लगभग 5 5:30। तो जब कोई काम हम करते हैं तो क्यों करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। और आलस सबसे बड़ी बीमारी, व्याधि है। व्याधियों में गिनती की गई है, व्याधि, ज्ञान, संशय, प्रमाद, आलस्य। और सुबह उठने में सबसे ज्यादा आलस्य ही लगता है, निद्रा और आलस्य दोनों साथ में है।
निद्रा भी है और आलस्य भी है। लेकिन अगर उठ गए सुबह में 4 साढ़े 4 बजे, स्नान कर लिया या फ्रेश हो गए, थोड़ा सा टहल लिए, फिर इसको सुने तो फिर पूरा दिन अच्छा हो गया। पूरा दिन अच्छा हो गया। ये जो शांति होती है प्रातः काल की। और एक चीज है, योग समता है, समत्वम योग उच्यते। जो ये प्रातः काल 4 से 4:30 समय का समय होता है ना, प्रकृति में बताते हैं समावस्था का समय होता है। कुछ ऐसे समय हैं, मुझे नहीं पता है, मैं जिनके अंदर में पीएचडी कर रहा हूँ वो आयुर्वेद से है। तो वो बता रही थी कि जो जिस समय अजान होता है, मुस्लिम संप्रदाय में देखते हैं 2-3 बार अजान होता है। तो वो बता रहे थे कि उस दौरान आयुर्वेद में भी बताया गया है कि प्रकृति में समावस्था होती है, समता की अवस्था होती है, जो एक प्रातः काल 4 बजे के बाद का समय है। और वो कुछ मिनटों के लिए होता है समावस्था। एक योगी को प्रयत्न करके समावस्था में जाना पड़ता है, समता बनानी पड़ती है, लेकिन प्रकृति ही उस समय समावस्था बनाई रहती है। सुबह के समय में प्रकृति ही उस समावस्था को स्वतः ही बनाई रहती है। अगर हम उस समय जग गए, जगे हुए हैं, तो वही बहुत बड़ी बात है। फिर उसको हमें प्रयत्न नहीं, लेकिन कॉन्शियस अवचेतन में, निद्रा में है, आलस्य में है, तो वो लाभ नहीं मिलेगा। सजगता होनी चाहिए उस समय। तो हम लोग देख रहे थे भगवत गीता के इस 8वें अध्याय में क्या है, अर्जुन को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि ये जो ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग है, ये सब पुनरावर्ती है, पुनरावर्ती जन्म को प्राप्त करने वाले हैं। होता क्या है, क्या होता है, तो ये जो संस्कार है और ये शरीर है, जो जीवन धारा चलती है ना हमारी, हमें जो जीवन मिला है, या किसी भी 84 लाख जातियां हैं, सबको एक शरीर मिला है, और उसके साथ में, शरीर के साथ में एक और शरीर है। जैसे हमारे यहाँ आपने पढ़ा है पंचकोश की संकल्पना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो ये जो पंचकोश है, ये अन्नमय कोश तो एक शरीर हो गया, बिना इसके जीवन धारा नहीं चलेगी। जैसे होता क्या है, सृष्टि का जो आगे जो सृष्टि चल रही है, लोगों की जनसंख्या आगे बढ़ रही है, हाँ, तो क्या होता है, एक पुरुष और स्त्री, ये दो होंगे तभी आगे जनरेशन बढ़ेगी। पुरुष आगे नहीं बढ़ा सकता है सिर्फ, स्त्री भी सिर्फ आगे नहीं बढ़ा सकती। दोनों के संयोग से ही ये सृष्टि, ये जनसंख्या जो है, जो कहते हैं कि आगे चल रही है। माँ पिता से पुत्र हुआ, फिर ऐसे ही आगे चलते रहते हैं। इसी प्रकार से यही खेल है हमारे शरीर में। ये शरीर तो एक कॉन्सेप्ट तो है, इस शरीर के साथ में एक सत्ता है संस्कारों की। जो ये संस्कार है, जब तक संस्कार नहीं मिलेंगे तब तक शरीर नहीं प्राप्त होगा। ये शरीर
संस्कार ही हमें शरीर दिलाते हैं। तो एक सूक्ष्म शरीर, जिसको बोला एक स्थूल शरीर ये शरीर, और सूक्ष्म शरीर है जो अन्नमय को छोड़ के प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, ये सब शरीर सूक्ष्म शरीर में आ गए। दोनों मिलते हैं तो हमारी जीवन धारा चलती है। हम जो जो काम करते हैं वो स्थूल शरीर में संचित नहीं होता है, वो सब का सब सूक्ष्म शरीर में संचित होता है। किस रूप में संचित होता है? संस्कारों के रूप में संचित होता है। अब हम जीवन भर अच्छे भी काम करते हैं, बुरे भी काम करते हैं, तो अच्छे संस्कार बुरे संस्कार दोनों संचित होते रहते हैं, और दोनों का विपाक भी, फल भी समय समय पे आता रहता है। अच्छे कर्मों का, संस्कार का फल अच्छा आता है, सुखद आता है, बुरे कर्मों का फल दुखद आता है। तो हमारे जीवन में सुख दुख दोनों बराबर लगा रहता है। योग क्या है? इन्हीं संस्कारों को समाप्त करना, वृत्ति को समाप्त करना कहा गया योग है। तो चाहे वो सुखद वृत्ति हो, चाहे वो दुखद वृत्ति हो, अच्छे संस्कार हो, बुरे संस्कार हो, दोनों को समाप्त करना। लेकिन जो अच्छे संस्कार हैं, ये बुरे संस्कारों को समाप्त करने में मदद करते हैं। फिर बाद में बुरे भी, अच्छे भी संस्कार समाप्त हो जाते हैं। ये जीवन पर्यंत हमारे चलता रहता है। लेकिन जब हमें होश नहीं है तो हम क्या करते हैं? हम हर जीवन में संस्कार बनाते 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 चलते हैं, और संस्कार इतने बना दिए, इतने संस्कार बना दिए कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख दिखाई देता है, दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। इतने बुरे बुरे संस्कार, और ज्यादा मात्रा में है तो ज्यादा मात्रा में दुख आता है। तो हम जीवन भर कहते हैं अरे हम दुखी हैं, जीवन भर यही सोचते हैं दुख है दुख है दुख है, क्योंकि उन्हीं पे हमने काम ही किया। हमने अच्छे संस्कार पे काम तो नहीं किया, और उनको डिलीट करने का काम नहीं किया। अब देखिए, दो शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों मिलके जीवन धारा चलती है। चलते चलते क्या होता है? स्थूल शरीर जवाब दे देता है, बोलता अब हम नहीं चल सकते हैं भाई साथ में। तो क्या होता है? क्या सूक्ष्म शरीर भी मर जाता है? सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता है। स्थूल शरीर छूटा, जवाब दिया कि अब हम नहीं चल सकते आपके साथ, इसी को कहा गया मृत्यु हो गई। जब ये शरीर छूटा तो दूसरा शरीर उसको, यहां से फिर वो जाके किसी दूसरे शरीर से जुड़ जाता है, और वो जो जुड़ता है दूसरे शरीर से, उसको कोई नया शरीर मिल जाता है। तो वो जो जुड़ता है, इसमें भी प्रकृति का मैकेनिज्म काम करता है, सिद्धांत काम करता है। क्या होता है? जो संस्कार होते हैं, इन संस्कारों की अपनी अपनी तरंग होती है, वाइब्रेशन होती है संस्कारों की। जैसे कुछ लोग कहते हैं, क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी को देखता है, उसके अंदर में अजीब सा वो होने लगता है। कुछ लोगों की तरंग अच्छी होती है तो व्यक्ति को अच्छा लगता है कि चलो, मतलब कोई जानकारी नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के वाइब्रेशन के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है तो उसको अच्छा लगता है। व्यवहार की बात है, ये अलग चीजें हैं। तो ये जो संस्कार, ये जो सूक्ष्म शरीर है, जब एक शरीर को छोड़ता है दूसरी शरीर के साथ जाके जुड़ता है, और जुड़ता उसी शरीर के साथ है, जैसी उसकी तरंग होगी वैसे ही जाके उसी तरंग से जुड़ेगा, जिसको कहा तरंग। एक एनर्जी है ये, हर संस्कार की अपनी एक एनर्जी होती है, एक तरंग होती है। अच्छे संस्कारों की एनर्जी पॉजिटिव होती है, वो आपको सहायक होते हैं, आपके लिए सुविधा प्रदान करते हैं, आपको सुख प्रदान करते हैं।
जो निगेटिव निगेटिव जो बुरे संस्कार होते हैं उनकी तरंग निगेटिव होती है, जो हमें दुख प्रदान करती। स्थूल शरीर समाप्त हो गया, सूक्ष्म शरीर कभी समाप्त नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर समाप्त हो गया तो स्थूल शरीर कभी प्राप्त नहीं होगा। अगर इस हमने और सूक्ष्म शरीर में है क्या, ये संस्कार है, इन संस्कारों को हमने समाप्त कर दिया तो फिर नया शरीर प्राप्त होने वाला नहीं है। नया शरीर कब प्राप्त होता है, जब ये संस्कार होंगे। मतलब मुझे शरीर मिला है तो ये प्रमाणित है कि हाँ संस्कार है। बिना संस्कारों के शरीर प्राप्त नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक सब क्या है, जन्म से जन्म होने वाले हैं, मरने वाले हैं, किंतु कौन्तेय मुझे जो प्राप्त कर लेगा, अर्थात जो अपने संस्कारों को समाप्त कर लेगा। कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नी, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। पीछे पीछे हरि फिरने लगते, कबीर कबीर बोलते हुए वो ईश्वर पीछे पीछे दौड़ने लगता है। क्या है, जब ईश्वर पीछे दौड़ रहा है तो फिर अब प्राप्ति में क्या देर रह गई। तो सारा खेल निर्मलता का है, मन के निर्मलता का है। धर्म ग्रंथों में लोक लोकांतरों की परिकल्पना ईश्वर पथ की विभूतियों का बोध कराने के आंतरिक अनुभव रूपक मात्र है। हम जो अध्यात्म के नाम पे चीजें देखते हैं वो सब हमें समाज में जो देवी देवता उपवास व्रत ये सारा ईश्वर ये सब कुछ जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब रूपक मात्र है। हम कैसे अपने चित्त को मन को निर्मल कर ले जाएं, उस ओर सबका प्रयत्न एक ही है। हमें शोधन करना है, चाहे चित्त का चाहे शरीर का। दो माध्यम है, दो चीज मिलके हम बने हुए हैं, एक तो सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर। अब शोधन की ही बात है, चाहे सूक्ष्म शरीर की शोधन की बात हो चाहे स्थूल शरीर की बात हो, लेकिन शोधन ही है। सारे आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है जो कर्म कांड है सबका काम है शोधन। अब हम उपवास व्रत रखते हैं, बहुत से त्योहार देखते होंगे कठिन कठिन उपवास होता है। उपवास से होता क्या है, शोधन होता है शरीर का। शोधन होगा, शुद्धि होगी तो हम विमुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, और पुनर्जन्म शरीर के शोधन से संभव नहीं है। शरीर कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, उस धर्म को साधने का साधन है, माध्यम है ये शरीर। इस शरीर से कभी मुक्ति, शरीर के शोधन से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है जब तक चित्त का शोधन नहीं होगा। चित्त का शोधन महत्वपूर्ण है, शरीर का शोधन चित्त के शोधन के लिए सहायक है। तो उसी कहा कि जो कुछ भी होता है वो सब शरीर का शोधन सहायक है। अरे ऐसा कोई गड्ढा नहीं है वहां पे आकाश में, या कोई ऐसा महल नहीं है जहां जिसको हम कहें स्वर्ग है, कोई गड्ढा है जहाँ कीड़े मकोड़े हैं जो नर्क है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब हम लोगों के द्वारा बनाई गई
मनोधारणाएं हैं, कहानियां हैं। क्यों बनाया गया है इनको? बनाया इसलिए गया है कि हम भय से, कहा गया है ना कि आदमी प्रीति कब करता है, या तो लोभ से करता है या तो भय से करता है। हाँ? तो मुक्ति का लोभ ना हो तो भय का लोभ दे दो। अरे बुरे कर्म करोगे तो नरक मिलेगा, और ऐसी जगह जाओगे जहाँ कीड़े ही कीड़े हों। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही भोगना है, शरीर में ही भोगना है। हो सकता है वो इस शरीर में भोगना हो सकता है आने वाले शरीर में भोगना, लेकिन भोगना तो यही पड़ेगा। कुछ भी कर ले, जो भी है, प्राप्ति तो यही होगी। और वो प्राप्ति किस रूप में होगी? वेदना के रूप में होगी। या तो सुखद वेदना होगी या दुखद वेदना होगी, लेकिन वेदना ही होगी। जो संस्कार आते हैं वो वेदना के रूप में ही आते हैं। और ये वेदना ही हमको समता बनाना है। चाहे सुखद आए चाहे दुखद आए, हम क्या करेंगे? हम सिर्फ यही देखेंगे कि ये वेदना ही है, ये न सुखद है न दुखद है। जो कुछ भी है वेदना है। साधना जो कहा गया है करने के लिए, इस जगह पर कहा गया है दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से साधना करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर समता बनाने के लिए कहा गया है कि वेदना आए चाहे सुखद आए, उसको खुश नहीं होना है, उसको चाहना, वहां तृष्णा नहीं पैदा करना है। दुखद आए तो वहां द्वेष नहीं पैदा करना है। सुखद हो या दुखद हो, वहां समता ही बना के रखनी। जब हृदय में अर्थात मन में संपूर्ण कामनाएं नष्ट हो गई, अब कोई कामना नहीं रह गई, कोई तृष्णा नहीं रहेगी, अर्थात कोई संस्कार नहीं रह गया, कोई वृत्ति नहीं रह गई। कह रहे हैं यही अवस्था उस ब्रह्म की, उस पर ब्रह्म की साक्षात का अनुभव है। उसके बाद जन्म नहीं होता है, उसके बाद जन्म नहीं होता है। ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा, क्या हो गया इसमें? बोलो। इसमें क्या आगे 17 नंबर में क्या बता रहे हैं? जो हजार चतुर्युगों की ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा जो हम मानते हैं, अरे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु है, भगवान, कुछ भी हो, है या नहीं है, ये तीन गुण ही है। ये क्या है वाकई में? तो ये तीनों गुण ही है, सत्व रज तम। एक का काम है सृजन करना, रजोगुण। सत्व का काम है पालन करना, तमो का काम है बाधा, क्या करना? विनाश करना। ये तीन शक्तियां ही काम कर रही हैं, और ये तीन शक्तियां सर्वत्र हैं, सब जगह है, अणु अणु में है, कण कण में है, हम सब में है। लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं, तो हम नहीं समझ रहे हैं, तो बाहर बाहर खूब काम कर रहे हैं। खूब श्रद्धा है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी,
पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन तो हो नहीं रहा है कुछ। थोड़ा बहुत श्रद्धा के कारण मन में परिवर्तन हो जा रहा है। तो जितनी श्रद्धा होगी उतना होगा। तो महत्वपूर्ण श्रद्धा है। आप श्रद्धा किससे उत्पन्न करते हैं? आप जिससे श्रद्धा उत्पन्न कर देंगे उसी से प्राप्ति होने लगेगी। तो वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है या श्रद्धा महत्वपूर्ण है? श्रद्धा को जहां लगाओगे वही प्राप्ति होगी है। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता तो कोई श्रद्धा लगाता या नहीं लगाता, सबको समान रूप से लाभ मिलता। लेकिन व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण श्रद्धा है। श्रद्धा से प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर बताया कि रात और दिन ये अविद्या के रूपक हैं। जो ये परिवर्तन हो रहा है यह विद्या है। विद्या होगी तो हर क्षण सजगता होगी। चाहे अच्छे सुखद वेदना आएगी, चाहे दुखद वेदना आएगी, समता में ही व्यक्ति रहेगा। है यहाँ तक हमने 18 नंबर कहाँ तक हमने देखा था? फिर क्या कहते हैं? ब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में, विद्या के प्रवेश काल में संपूर्ण प्राणी अव्यक्त बुद्धि में जागृत हो जाते हैं। जब दिन होता है उस ब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में, कह रहे हैं जब वो ब्रह्म दिन में प्रवेश काल में प्रवेश करता है तो विद्या के प्रवेश काल में संपूर्ण प्राणी अव्यक्त बुद्धि में जागृत हो जाते हैं। और जब वो ब्रह्म रात्रि में प्रवेश काल में क्या होता है? अचेत अवस्था हो जाती है। वे प्राणी अविद्या की रात्रि में स्वरूप को स्पष्ट देख नहीं पाते, किंतु उनका अस्तित्व रहता है। जागृत होने और अचेत होने का माध्यम यह बुद्धि है। हम जागृत हैं या अचेत हैं, ये कौन काम करता? अभी क्या अवस्था है? जाग रहे हैं। एक है अनकॉन्शियस हो गए, जागते हुए भी सो रहे हैं। ये खेल किसका है? ये बुद्धि का है, जो सब में अव्यक्त रहती है, दृष्टि गोचर नहीं होती, इसको कोई देख नहीं सकता है। क्या कहते हैं? भूत ग्राम स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयागमयेव सः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे पार्थ, सब प्राणी इस प्रकार जागृत होकर प्रकृति से विवश होकर अविद्या रूपी रात्रि के आने पर अचेत हो जाते। कह रहे हैं सब प्राणी ये अविद्या रूपी रात्रि है। अविद्या क्या है? रात्रि के समान है। हम रात में क्या करते हैं? सो जाते हैं। अविद्या जैसे ऐसे ही जब अविद्या होती है तो हम अचेत होते। अभी भी ये जो मनुष्य कह रहे हैं, जो मनुष्य है ये सब सो रहे हैं। भगवान बुद्ध को जो प्राप्ति हुई ना, तो उन्होंने कहा मैं जाग गया। मैं जाग गया क्या मतलब? वो सो ही रहे थे क्या उस समय? भगवान बुद्ध कह रहे मैं जाग गया। क्या उस समय वो सो रहे थे? क्या वो निद्रा में थे क्या वो? तो क्यों जाग गए? क्योंकि अविद्या समाप्त हो गई, अब विद्या ही विद्या रह गई। तो जब तक अविद्या है तब तक हम सो रहे हैं। वे नहीं देख पाते कि उनका लक्ष्य क्या है। आज जो मनुष्य है कहाँ भाग रहा है? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। हम बाहर की दौड़ में लगे हुए, बाहर दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्या प्राप्त हो जाता है?
कुछ भी बाहर प्राप्त कर लें, लेकिन लगता है कि कुछ है जो अभी अप्राप्त है। बाहर कुछ भी प्राप्त कर लो, लेकिन ये लगता है कि नहीं, अभी कुछ ऐसी चीज है जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। तो हमें लगता है कि धन से प्राप्त हो जाएगा या पद से प्राप्त हो जाएगा। हम सोचते हैं इतना नहीं, उतना हो जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा, उतना हो जाता है, फिर सोचते नहीं इतना नहीं और इतना हो जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बाहर कुछ भी हम प्राप्त कर लें तो एक ही चीज हमें दिखाई देती है कि हम अतृप्त हैं, अतृप्त हैं, अतृप्त हैं। कुछ ऐसा है जो है नहीं अपने पास, जिसको कहते हैं शांति। वो शांति बाहर नहीं है, वो शांति हमारे भीतर ही है, और हम उसको बाहर खोज रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं। करें, जब तक बुद्धि है तब तक इसके अंतराल में विद्या और अविद्या का क्रम चलता रहता है, चलता रहता है। ये बुद्धि, ये बुद्धि के कारण ही हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। ये बुद्धि ही हमें प्रकृति से दूर कर दी है। आप देखते हैं, हम सभी देखते हैं, इस जगत में कितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं, कितने पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, लेकिन मनुष्यों को ही हार्ट अटैक क्यों होता है? मनुष्यों को ही डाइजेशन में प्रॉब्लम क्यों होता है? मनुष्यों को ही हार्ट बीपी की प्रॉब्लम क्यों होती है? श्वास की प्रॉब्लम क्यों होती है? कभी गाय को, भैंस को, कुत्ते को, बिल्ली को देखा, किसी पक्षी को देखा है? होगा भी तो बहुत रेयर, लाखों में एक। मनुष्यों को क्यों होता है? क्योंकि इसकी बुद्धि ने इसको भरमा दिया है, ये प्रकृति से दूर हो गया है। ये प्रकृति के संदेश को समझ नहीं पाता है। प्रकृति क्या चाह रही है, प्रकृति में जो परिवर्तन होता है ये उसमें उसके अनुरूप हो नहीं पाता है। पक्षियों को देखिए, प्रकृति के साथ जीते हैं, हम प्रकृति से खिलाफ जीते हैं, उसके अनुरूप नहीं, उसके प्रतिकूल जीते हैं। जब प्रकृति के प्रतिकूल जिएंगे तो आपको भुगतान तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं अभी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बीमारी है। ये बीमारी क्यों हुई है? लाइफ स्टाइल इनकी डिस्टर्ब है। क्या डिस्टर्ब है? रात को 1 बजे भोजन करते हैं, सुबह 10 बजे सोकर उठते हैं, प्रकृति के अनुरूप नहीं है। देखिए, आयुर्वेद की भी बात कर रहे हैं, यहीं पर समझ लीजिए। तब तक वह साधक ही है, जब तक वो साध रहा है। जो लाइफ स्टाइल को भी अपने सुधारने में काम करे, समझो वो भी साधक ही है। जो सुबह में उठ जाए 4 साढ़े 4 बजे और रात को 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे सो जाए, प्रकृति के साथ जीने का पहला कदम उठा लिया उसने। विद्या दिन है, अविद्या रात्रि है, अविद्या के समय में सो गया, विद्या के समय में जाग गया। अविद्या रात्रि है, दिन है विद्या, तो जो दोनों में, दोनों के साथ है। विद्या को भी जान रहा है, विद्या को भी जान रहा है। नहीं तो क्या है, रात में पढ़ रहे हैं, रात में जग रहे हैं, दिन में नींद आ रही है। कितना दिन झेलेगी ये शरीर? ये शरीर कितना दिन झेलेगा इसको बताइए? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 2 4 6 साल, फिर तो बीमार होना ही है ना।
प्रकृति के खिलाफ कितना दूर जा सकते हो आप, कितना समय तक चल सकते हो? बिल्कुल नहीं। भगवत गीता इसलिए जानना जरूरी है, इसलिए पढ़ना जरूरी है, सारे मनुष्य को समझना चाहिए। कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन भगवत गीता सिर्फ समझ जाए तो जीवन का कल्याण ही कल्याण। आगे कहते हैं 20 नंबर श्लोक में, परस्तस्मात्तु परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः स यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। एक तो ब्रह्मा अर्थात बुद्धि अव्यक्त है। क्या है? ब्रह्मा अर्थात बुद्धि अव्यक्त है। ये बुद्धि क्या है? ब्रह्मा कह रहे हैं यहाँ कि ये बुद्धि ही हमारा ब्रह्मा है। हमारा ब्रह्म क्या है? ये बुद्धि है जो सृजन करता है। कोई काम करते हैं, कैसे करते हैं? बुद्धि से ही करते हैं ना। कहते बुद्धि लगाओ, बिना बुद्धि के काम कर रहे हो। मतलब ब्रह्मा क्रिएटिव कुछ करना है, नया क्रिएट करना है तो ब्रह्मा ही कर सकता है, और बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। ये बुद्धि क्या है? ब्रह्मा है। इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती, और इससे भी परे सनातन अव्यक्त भाव है। बुद्धि ब्रह्मा है और इंद्रियों से नहीं। ये बुद्धि तो इंद्रियों के बस में है, इंद्रियां इसके अधीन तो है, लेकिन इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ती। इससे भी परे सनातन अव्यक्त भाव, वो सनातन, वो नित्य, वो चैतन्य, वो शाश्वत, वो सत्य, वो परम सत्य, वो परमात्मा, वो ब्रह्म, जो कुछ भी कह रहे हैं, इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ता, इससे परे है वो, जो भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जो भूत, ये शरीर नष्ट हो जाए लेकिन वो नष्ट नहीं होता, जो बताया ना, संस्कार, इसी के कारण हम चल रहे हैं। अविद्या के में सचेत और अविद्या में अचेत। कह रहे हैं विद्या में सचेत और अविद्या में अचेत। दिन में उत्पन्न और रात्रि में विलीन भाव वाले अव्यक्त ब्रह्मा के भी मिट जाने पर वह सनातन अव्यक्त भाव मिलता है, जो नष्ट नहीं होता। तो कह रहे उस सत्य की बात, उस परम शांति की बात, परम सत्य की बात कब मिलता है? कह रहे विद्या में सचेत, अविद्या में अचेत। तो विद्या क्या बताया? दिन के रूप में है, अविद्या रात्रि के रूप में। दिन में उत्पन्न होना, रात्रि में विलीन भावों वाले अव्यक्त ब्रह्मा के भी मिट जाने पर। कह रहे ये बुद्धि के मिट जाने पर मतलब क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ये मैं के मिट जाने पर, ब्रह्मा के मिट जाने पर कह रहे मैं मिट गया, अब मैं नहीं रहा। वो सनातन अव्यक्त भाव मिलता है, वो परमात्मा मिलता है। बूंद समानी समुद्र मां असकत खोजी जाए। कबीर कह रहे वो बूंद समुद्र में जैसे समाती है फिर मिल जाती है, वही भाव मिल जाता है जो नष्ट नहीं होता है। अब जो समुद्र में समा गया वो क्या है? समुद्र ही हो गया, ब्रह्म ही हो गया।
देह में होने वाले उक्त दोनों उतार चढ़ाव जब मिट जाते हैं, तब वह सनातन अव्यक्त भाव मिलता है। ये बुद्धि नष्ट हो जाती है। ये बच्चों को क्यों भगवान बोलते हैं, भगवान का स्वरूप क्यों बोलते हैं? छोटे बच्चों को भगवान का स्वरूप बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि नहीं होती है, इसलिए बोलते हैं भगवान का स्वरूप है। उनका ब्रह्म नहीं होता है, इसलिए वो भगवान का स्वरूप है। उनमें रजोगुण नहीं होता है, इसलिए वो भगवान का स्वरूप है। जैसे होते हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप नहीं होते हैं। कोई नहीं कहता भगवान का स्वरूप, क्यों? क्योंकि उसमें बुद्धि होती है, मैं मेरा होता है, विकार होता है। जब सनातन अव्यक्त भाव प्राप्त हो गया तो बुद्धि भी उसी भाव में रंग जाती। अरे एकदम स्पष्ट सूत्र ही तो बोल रहे हैं। क्या बात, किसी को याद है ये सूत्र? एक सूत्र है ये कैवल, इसीलिए हमने कैवल्य पाद को रोक के रखा है। एक है सूत्र कैवल्य पाद में, जिसमें ये बताया गया है कि बुद्धि रंग जाती है उसी भाव में। उसका सूत्र है स्थितेर प्रतिसन्न क्रमायास्त तदाकारापत्तो स्वबुद्धि संवेदनम चित्तांतर दृष्टि बुद्धि बुद्धे रति प्रसंगा स्मृति संकरश्च। ये सारे सूत्र यही की बात कर रहे हैं। दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, ये यही की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जब सनातन अव्यक्त भाव प्राप्त हो गया तो बुद्धि भी उसी भाव में रंग जाती है, उसी भाव को धारण कर लेती है। इसलिए वह बुद्धि स्वयं तो मिट जाती है, उसके स्थान पर सनातन अव्यक्त भाव ही शेष बचता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने पीछे कहा है एक बात, याद है आप सभी को, कि वो जो प्राप्ति वाला महापुरुष है वो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। अव्यक्तो अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्वां परमं मम। सनातन अव्यक्त भाव को अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता है। क्या है? उस सनातन अव्यक्त भाव को, उस सनातन अव्यक्त भाव को क्या कहा गया है? अक्षर कहा गया, अविनाशी कहा गया है। उसी को परम गति कहते हैं। वही मेरा परम धाम है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इस सनातन अव्यक्त भाव की प्राप्ति का विधान बताते हैं। क्या बताते हैं? पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या
लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः तत्स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थ, अर्जुन को बोल रहे हैं, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत हैं, उस ब्रह्म के अंतर्गत, उस धर्म के अंतर्गत, उस प्रकृति के कानून के अंतर्गत सब भूत है। उस सत्य के अंतर्गत, उस ईश्वर के अंतर्गत कह रहे हैं संपूर्ण भूत है, संपूर्ण जगत व्याप्त है। सनातन अव्यक्त भाव वाला वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से, अनन्य भक्ति से होने योग्य है। कैसे प्राप्त होगा? अनन्य भक्ति से होने योग्य है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य क्या है? कहे अनन्य मतलब अन्य ना, अनन्य अन्य ना, परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का स्मरण ना करते हुए उसमें जुड़ जाए। उस परमात्मा के सिवा किसी का स्मरण नहीं कर रहा है, न अपना स्मरण कर रहा है, न किसी व्यक्ति का स्मरण कर रहा है, न किसी देवी देवता का स्मरण कर रहा है। सिर्फ उस एक स्थिति, एक भाव वाला, अनन्य भाव से लगने वाले पुरुष भी कब तक पुनर्जन्म की सीमा में है? कब वे पुनर्जन्म का अतिक्रमण कर जाते हैं? कब तक वे पुनर्जन्म की सीमा में है? कह रहे हैं जो व्यक्ति अनन्य भाव से लगा हुआ है वो कब तक पुनर्जन्म की बंधन में रहेगा? कब वो पुनर्जन्म के अतिक्रमण को पार कर लेगा? अतिक्रमण कर जाते हैं। इस पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप इस मार्ग पर चल रहे हो तो कब तक लगे रहोगे? कह रहे हैं यत्र काले त्वनावृत्तिं अवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पुनर्जन्म को नहीं पाते, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पुनर्जन्म को नहीं पाते, जिस काल में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म पाते हैं, मैं अब उस काल का वर्णन करता हूँ। अरे कितनी बड़ी अच्छी बात है कि आज सुबह में ही यही बात शुरू किया था पुनर्जन्म की, संस्कारों की, और वही बात गीता में भी आ गई। ये मात्र संयोग है, मुझे नहीं पता था कि ऐसी बातें आएंगी। भगवान कृष्ण हमें बताने जा रहे हैं कि जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं, जिस क्षण आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, शरीर छोड़ेंगे, उसके बाद शरीर नहीं मिलेगा, उसके बारे में, और जिस क्षण शरीर त्यागोगे फिर नया शरीर मिलेगा, उसके बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रही है। कुछ प्रश्न है तो प्रश्नों को देख लेते हैं। 23 तक करेंगे, इससे आगे कल करेंगे। कोई प्रश्न है तो बताएं। और भी ये रिकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है आज की। जो भी लोग बाद में सुनते हैं या आप लोग भी ऐसे आध्यात्मिक लोगों को ये भेज सकते हैं कि इस तरीके से जो लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म का काम है ये काम हम धर्म का काम समझ के कर रहे हैं, वास्तविक शुद्ध धर्म का काम। धर्म का दान सबसे बड़ा दान है।
जब ये मिलता है तो हमारे अंदर एक भाव आता है, अरे कितने लोग हैं, वो लोग तो जानते ही नहीं इतनी अच्छी बातें, इतनी ज्ञान वाली बातें, इतनी प्रेरणादायक बातें। कितने ऐसे लोग हैं जो जानते ही नहीं, सुने ही नहीं है, लेकिन धार्मिक अपने आप को मानते हैं, धर्म कर्म वाले अपने आप को मानते हैं। अरे ऐसे लोगों को ये बात सुनने को मिल जाए, उनके अंदर भी वो दीपक, वो अंकुरण हो जाए, वो दीपक जल जाए, उनका भी कल्याण हो जाएगा, ये भाव आता है। तो ऐसे लोगों को ये रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं कि 1 घंटे इसको सुने, सुनेंगे तो प्रेरणा जागेगी, आगे फिर जुड़ने लगेंगे। हाँ हम भेजेंगे, आज अपडेट करेंगे तो भेज देंगे। तो वो सुनेंगे तो प्रेरणा जागेगी और जुड़ने लगेंगे। आज जो हमारी संख्या 4 है, 10 होगी, 20 होगी, 40 होगी, 50 होगी, ऐसे लोग बढ़ते जाएंगे। धर्म का काम ऐसे बढ़ता जाता है, ऐसे नए नए लोग आते जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये गीता, अगर समझ में आ जाए जीवन परिवर्तित हो जाएगा। कुछ प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा जो भौतिकता में कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। इतनी बड़ी चीज प्राप्त हो जाएगी, जीवन का रहस्य समझ में आ जाएगा, जीवन जीना आसान हो जाएगा, जीवन का जो, जीवन में जो भाग दौड़ चल रही है वो समाप्त हो जाएगी, स्थिरता को प्राप्त कर लेंगे। स्थिरता आई कि मुक्ति आ गई फिर। ठीक है, तो अभी 7 बजे से 8 बजे तक हठ योग की आज क्लास शुरू करेंगे, हठ पद्धति का। तो अभी मिलते हैं 7 बजे से 5 मिनट पूर्व। ठीक है, हरिओम हरिओम। हरिओम भैया।